नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में आप लोगों का टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट में कौन कौन सा व्यक्ति का टेस्ट होगा? जो कि देखिए, वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया। ये तीनों चीज का आप लोगों का टेस्ट होगा कि ये सब आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। ठीक, चलिए। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ 100% बोर्ड एग्जाम में पक्का, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा वो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलिए। जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरत होता है, इसीलिए श्री गणेशाय नमः कहते हैं। कहते हैं कहते हैं लग चुकी है तलब जीत की अब, लग चुकी है तलब जीत, लग चुकी है तलब अब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है लग चुकी है तलब जीत की अब, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, वाह क्या शायरी है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा शायरी है। चलिए आइए पढ़ते हैं। कहते हैं घ का उच्चारण स्थान क्या है? ये लगभग आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन आपको व्याकरण से मिल लगभग 50 गो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं पहला है घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान। ठीक है, कहते हैं घ का उच्चारण। देखिए, आपको हम एक ट्रिक बताए थे, के टी एम दो, के टी एम दो, क्या? के टी एम दो। देखिए, के से होता है कौन, तो देखिए ट्रिक बताए थे, के से कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। तो कंठ में आता है क्या? क ख ग घ से अंग तक को बोलते हैं कंठ। ठीक है, टी, टी से होता है तालु, तालु में आता है चौथा जगह। एम, एम से मूर्धा, मूर्धा में आता है चौथा। क्या आता है? चौथा। पता है जी, डी से होता है दंत। क्या होता है? दंत, दंत में आता है तथा दध, तथा दध। कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ में आ जाता है आपको प फ ब भ। तो क्या पूछ रहा है? घ, घ कौन में आता है? तो क ख ग में आता है घ। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे कहते हैं, आगे है, कहता है हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितना है? 52 है। कितना है? 52। ठीक है, कहते हैं आगे 3 नंबर, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष घोष सघोष है? क्या है? घोष सघोष। घोष सघोष कहने का मतलब है, देखिए कहता है ए में है ख, बी में है च, सी में है ग और डी में है थ। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, कहते हैं 4 नंबर में बोला जाता है ज्ञ, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनते हैं? ज्ञ आधा ज हलंत में बनता है ज्ञ, तो बन जाता है ज्ञ। ठीक है, 4 का ए सही नंबर है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है? दीर्घ जिसमें ज्यादा समय लगते है उसे दीर्घ स्वर। देखिए इस सब में कम स्वर कम लगता है, तो इसलिए ये सब हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आ। ठीक है, आ। कहते हैं 6 में बोला जाता है ए और ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहते हैं ए में बोला जाता है, ए में कंठोष्ट, बी में बोला जाता है दंठोष्ट, सी में बोला जाता है कंठतालव्य, कहते हैं डी में ओष्ठ्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठा कंठतालव्य। ठीक है, कंठतालव्य से बोला जाता है ए ऐ। आप लोग बोल के चेक कर सकते हैं, ए ऐ। ठीक है, कहते हैं साथ में जिन वर्णों के उच्चारण में
फेफड़ों से निकलने वाली वायु कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, घोष कहते हैं, अघोष कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण। देखिए कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें क्या कहते थे? अल्प प्राण हो जाएगा। कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए कहते हैं आगे 8 में तलाबे स, मूर्धन स, दन स, ह कौन से व्यंजन है? कहते हैं प्रकंपी, अंतस्थ, उष्म, संघर्षी, स्पर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी, उष्म संघर्षी व्यंजन है। कौन सा है? उष्म संघर्षी। ठीक है, कहते हैं 9 में थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? थ। देखिए थ ज्यादा में आता था, आपको अभी मैंने बताया कि क्या बताया था कि के टी एम दो थ कौन में था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी से दंत। क्या होगा? दंत। ठीक है, के से होता है कंठ, टी से होता है तालु, एम से होता है मुर्दा, दी से होगा दंत, ओ से होगा ओष्ठ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, कहते हैं आगे 10 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष देखिए कहते हैं ए में ज, बी में क, सी में ग और डी में ढ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 10 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी, क हो जाएगा। ठीक है, क एक अघोष है। क्या है? अघोष। ठीक है, देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन लगभग 1 से लेकर 10 तक में आप लोग कितना सही किए हैं ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। ठीक, क्या और अपना नाम भी बताइएगा कितना सही हुआ है मेरा। ठीक, अपना नाम बताइएगा कमेंट में कितना सही किए हैं आप लोग। ठीक, चलिए 11 में बोला जाता है स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की कुल संख्या आप लोगों को 9, 11, 13, 14 तक करेक्ट आंसर होगा ये नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा? ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कहते हैं 13 में बोला जाता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? घोष कहलाता है, घोष कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। 13 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने अघोष कहलाता है। क्या होता है? अलो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो अघोष कहलाता है। ठीक है, अघोष। कहते हैं ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग देखिए अभी आपको मैंने बताया के टी एम दो। देखिए 1 नंबर पर क, 2 नंबर पर च, 3 नंबर पर तथ। ठीक है, एम से क्या होता है? मूर्धा। देखिए मूर्धा है इसमें, मूर्धा है जी। या देखिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। कहते हैं आगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूलभूत इकाई को वर्ण कहा जाता है। कहते हैं ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहते हैं दंठोष्ठ, कहता है दंथोष्ठ, कंठोष्ठ, सॉरी ए में कंठोष्ठ, बी में दंथोष्ठ, सी में कंठ तलावे, कहते हैं डी में कहते हैं तालु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ए नंबर क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। क्या होगा? कंठोष्ठ। कहते हैं 17 का सी में 17 में बोला जाता है स्र किस प्रकार का व्यंजन है? स्र जो है किस प्रकार का व्यंजन है? ये हो जाएगा आप लोगों के सामने अंतस्थ हो जाएगा, उष्म हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा संयुक्त। ठीक है, कहते हैं बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर भाववाचक। क्या होगा? बुढ़ापा एक भाववाचक संख्या। ठीक है, कहते हैं 19 में अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कहते हैं आगे
आगे कहते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि आप लोग को पता हो, बता देते हैं। इधर हम लिख जाइए। 5 को होता है। पहला होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। और तीसरा होता है भाववाचक, भाववाचक। चौथा होता है समूहवाचक, समूहवाचक। और एक होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। ये 5 को रूप होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक। कहते हैं 20 में गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गंगा क्या है? एक नाम है। गंगा क्या है? एक नाम है। गंगा एक नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। कहते हैं सैनिक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सैनिक, सैनिक क्या होता है? समूह में होता है। क्या होता है? समूह में होता है सैनिक। देखिए सैनिक, सैनिक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कहता है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जातिवाचक देखिए सैनिक जब भी होता है तो ग्रुपिंग में होता है। क्या होता है? ग्रुप में। तो इसीलिए हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक में सैनिक कहने से एक सैनिक नहीं होता है। सैनिक कहने का पूरा सैनिक का जो भी सैनिक वहां पर होगा सब के सब आएगा, ठीक है। ठीक। कहते हैं 22 में बोला जाता है, 22 में है, 22 में बोला जाता है सभा शब्द के किस सभा सभा शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? कहते हैं सभा शब्द, सभा भीड़ होता है। क्या होता है? भीड़ होता है। तो भीड़ में क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। तो ये हो जाएगा समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक, ठीक है। 22 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहते हैं सभा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सभा शब्द एक समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक, ठीक है। सभा समूह में होता है, इसीलिए समूहवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्द द्रव्यवाचक संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल, ठीक है। कहते हैं आगे मिठास शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो मिठास शब्द जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कहते हैं पुस्तकालय शब्द शब्द कौन सी संख्या है? पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है? कौन सी संख्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 25 का बी होगा, जातिवाचक संख्या हो जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय में एक पुस्तकालय की बात नहीं कर रहा है, तो जितना है सबका बात हो रहा है, इसलिए पुस्तकालय का सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक जातिवाचक संख्या। क्या है? जातिवाचक संख्या। क्या है? जातिवाचक, ठीक है। कहते हैं आज भी देश में जय चंदो की कमी नहीं है। इस वाक्य में जय चंदो कौन सी संख्या है? जय चंदो कौन सी संख्या है? देखिए 27 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। सत्ताईस का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने बी होगा। कौन सा होगा? बी, ठीक है। देखिए कहते हैं मिठास शब्द किस संज्ञा का अंतर्गत आते हैं? तो भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है। किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक। सॉरी कुछ टाइम गलत हो गया था। कहते हैं आगे पुस्तकालय शब्द में कौन सी संज्ञा? पुस्तकालय शब्द में कौन सी संख्या है? पुस्तकालय जातिवाचक संख्या। कौन सा संख्या है? पुस्तकालय एक समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक, ठीक है। कहते हैं आगे गाय कौन सी संख्या? गाय एक जातिवाचक संख्या। कौन सी संख्या? जातिवाचक संख्या। कहते हैं आगे आज भी देश में
जयचंदों की कमी नहीं। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संख्या है? जयचंदो कौन सी संख्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 27 का। 27 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का बी जातिवाचक संख्या हो जाएगा। कौन सा होगा? जातिवाचक। कहते हैं लड़का शब्द किस लड़का लड़का शब्द की भाववाचक संख्या क्या होगी? लड़का शब्द का भाववाचक संख्या लड़प्पन होता है। क्या होगा? लड़प्पन। ठीक है। कहते हैं सोना धातु शब्द किस संख्या का उदाहरण है? सोना धातु शब्द किस संख्या का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्रववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रववाचक हो जाएगा। ठीक है, द्रववाचक हो जाएगा। ठीक। कहते हैं क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्रोध 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 को महसूस किया जाता है, इसीलिए इसको भाववाचक में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? भाव में। ठीक है। कहते हैं 31 में बोला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संख्या है? कहते हैं हिमालय, नदी, शहर, पहाड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय एक नाम है, इसीलिए एक व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक है। कहते हैं भीड़ भीड़ शब्द किस संज्ञा का सूचक है? भीड़ शब्द किस संख्या का सूचक है? ये हो जाएगा आप लोगों को समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक। ठीक है। कहते हैं सुंदरता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। कहते हैं आगे देखिए विशेषण से। अब कहते हैं विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है। कहते हैं काला घोड़ा में काला शब्द कौन सा है? काला शब्द कौन सा काला घोड़ा में काला क्या शब्द है? कौन सा शब्द है? इसे पूछ रहा है। ठीक है। कहते हैं 35 का ये विशेषण बता रहा है। काला का रंग बता रहा है। क्या बता रहा है? रंग बता रहा है। कहते हैं 4 किलो दूध में कौन सा विशेषण है? 4 किलो दूध में कौन सी आती है? तो ये परिणाम बता रहा है। क्या हो रहा है? परिणाम बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। ठीक है। 36 का सी। ठीक है। कहते हैं यह लड़का बुद्धिमान है वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान। ठीक है। कहते हैं 37 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने बी होगा, सर्वनामिक होगा। क्या होगा? सर्वनामिक। कहते हैं 38 में थोड़ा पानी देना वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? कहते हैं थोड़ा सा है, मतलब ये अनिश्चितवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक। निश्चित नहीं बोला है। ठीक है। थोड़ा सा बोला है। ठीक है। थोड़ा सा बोला है। 38 का करेक्ट आंसर बी है। ठीक है। कहते हैं आदर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आदर शब्द से बनने वाला शब्द आदरणीय होता है। क्या होता है? आदरणीय। ठीक है। कहते हैं आगे 40 में बोला जाता है 10 छात्र में कौन सा विशेषण है? 10 एक निश्चित छात्र है, इसलिए इसका हो जाएगा 10 छात्र है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। क्या होगा? संख्यावाचक। 40 का बी हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं 41 में विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? उसे क्या कहते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? उसे विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत तेज क्या है? बहुत तेज परिविशेषण। क्या होते हैं? परिविशेषण। ठीक है। कहते हैं इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इतिहास का ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। 43 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा बी नंबर, ऐतिहासिक हो जाएगा। कौन होगा? ऐतिहासिक। कहते हैं नया शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? नया शब्द किस शब्द विशेषण का उदाहरण है? 44 का करेक्ट आंसर आपको लोगों के सामने गुणवाचक हो जाएगा। क्या होगा? गुणवाचक। क्या होना होगा? गुणवाचक। ठीक है। कौन सा? गुणवाचक। ठीक है। कहते हैं आगे भारत शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? तो भारत का भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कहते हैं 46 में आगे की ओर 46 में कहते हैं कुछ लोग में कौन सा विशेषण है? कुछ लोग में क्या है? तो ये अनिश्चित बात कर रहा है। क्या? अनिश्चित बात है। ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक संख्या। क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक संख्या। कहते हैं अनिश्चित होगा। क्या? सॉरी दोस्तों, अनिश्चितवाचक संख्या नहीं होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित बात कर रहा है ये। ठीक है। कहते हैं कुछ लोग कर रहा है। कहते हैं दुधिया शब्द में कौन सा विशेषण छुपा हुआ है? यह किससे बना है? ठीक है। कहते हैं 47 का करेक्ट आंसर आप लोगों के
शब्द में ये हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा से बना होता है। किससे बना होता है? संज्ञा से। कहते हैं 48 में चमकीला, चमकीला शब्द में कौन सा विशेषण है? चमकीला शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गुणवाचक। गुण बता रहा है चमकीला, क्या हो रहा है? गुण। कहते हैं दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? दैनिक होता है। दिन का होता है दैनिक, क्या होता है? दैनिक। ठीक है। आप कहते हैं राधा सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है? क्या है? सुंदर बता रहा है। क्या बता रहा है? सुंदर। ठीक है। विशेष से पूछ रहे, सॉरी, विशेष से पूछेगा तो आप लोगों के सामने सी ऑप्शन हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। क्या होगा? लड़की। ठीक है, लड़की। विशेष से पूछ रहा है तो लड़की हो जाएगा। ठीक है, विशेषण पूछता तब हो जाता। ठीक है। कहते हैं आप संज्ञा से विशेषण बनाना है। ठीक है। कहते हैं संस्कृत शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो संस्कृति होता है। क्या होता है? संस्कृति। ठीक है। कहते हैं पर्वत संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? पर्वतीय बनेगा। पर्वतीय। क्या बनेगा? क्या बनेगा? पर्वत का क्या बनेगा? पर्वत का पर्वतीय बनेगा। पर्वतीय। ठीक है, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा दो का। कहते हैं 3 में लोभ शब्द का सही विशेषण क्या होता है? तो लोभ का होता है लोभी। क्या होता है? लोभी। ठीक है, 3 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोभी होता है, लोभ का हो जाएगा लोभी, सॉरी, लोभ का लोभी होता है। क्या होता है? लोभ का लोभी हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं 4 नंबर कहते हैं पुराण शब्द का सही विशेषण क्या होगा? पुराण का क्या होता है? पुरानिक। पुरानी नहीं, पुरानी होता है। क्या होता है? पुराण का हो जाएगा आप लोगों के सामने 4 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा पूरा पुरानिक हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं दूध शब्द से बना सही विशेषण चुनिए। कहते हैं दूध से बना क्या होता है? दूध से बना सही विशेषण आप लोगों के सामने दूधिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूधिया। कहते हैं इच्छा शब्द का विशेषण क्या हो जाता है? इच्छा का इच्छित होता है। क्या होता है? इच्छा। इच्छा इच्छित होता है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक, ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं साथ के संसार शब्द का सही विशेषण क्या होगा? संसार का सांसारिक होगा। क्या होगा? संसार का सांसारिक हो जाएगा। ठीक है, सात का संसारिक का सांसारिक, संसार का सांसारिक हो जाएगा। कहते हैं 8 में कहते हैं कांटा संज्ञा शब्द का विशेषण के रूप क्या होगा? कांटा का हो जाएगा आप लोगों के सामने 8 नंबर का हो जाएगा कांटा का कांटीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांटीला। ठीक है। कहते हैं 9 नंबर में कहते हैं बुद्धि 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 शब्द का सही सही विशेषण क्या होता है? बुद्धि का बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। बुद्धि का बुद्धिमान। ठीक है। कहते हैं जहर 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 शब्द का विशेषण क्या होता है? जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला। कहते हैं आगे, कहते हैं राधा एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर शब्द कौन सा है? तो सुंदर एक विशेषण है। क्या विशेषण बता रहा है? क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। ठीक है। कहते हैं 12 में मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, वाक्य में 2 लीटर किस प्रकार का संख्या है? तो किस प्रकार का संख्या है? तो ये परिणाम को बता रहा है। परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है। कहते हैं 12 का हो गया। तो कहते हैं 13 में बोला जाता है, 13 मतलब मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं वाक्य में कुछ कौन सा विशेषण है? कुछ कौन सा? कहता है निश्चयवाचक संख्या, अनिश्चयवाचक संख्या, कहते हैं निश्चित परिणाम कहता है गुणवाचक परिणाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित परिणाम। कहते हैं यह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो काला क्या है? विशेषण को बता रहा है। किसको बता रहा है? विशेषण को बता रहा है, इसलिए काला विशेषण हो जाएगा। कहते हैं वह बहादुर सैनिक है, इस वाक्य में बहादुर किस प्रकार के किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने गुणवाचक विशेषण, कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो आप लोगों के सामने हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुण को बता रहा है। किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है, इससे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? कहते हैं मिठास, मीठा, मिठाई, मिष्ठान। तक करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठास। क्या होगा? मिठास। कहते हैं यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह कौन सा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की यह जो ये हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा 17 का। क्या हो जाएगा? 17 का, सॉरी सर, सॉरी बच्चों, कहते हैं सर ये हो जाएगा सर्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। कहते हैं
कहते हैं राकेश बहुत समझदार है। इस वाक्य में बहुत क्या है, बहुत क्या है, तो बहुत क्या है, बहुत क्या है। 18 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने बी होगा, परिविशेषण हो जाएगा। क्या होगा, परिविशेषण। जो बहुत बता रहे हैं मतलब विशेषण का भी विशेषता बताए उसे परिविशेषण कहते हैं। कहते हैं गंगा एक पवित्र नदी है। ये वाक्य में विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण, गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें क्या होगा, पवित्र। पवित्र एक पवित्र हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक है, कहते हैं आगे, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए, पहचान किए। कहते हैं क्रोध, क्रोधी, शांति, बुढ़ापा। विशेषण शब्द पहचानना है तो क्रोध क्रोधी होता है। क्या होता है, क्रोधी होता है। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्या होगा, 20 का बी हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं 21 का, बुद्धिमान बालक परीक्षा में सफल होते हैं। इस वाक्य में विशेष शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है, विशेष से हो जाएगा बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। ठीक है, बालक हो जाएगा। कहते हैं 22 का, कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने बी हो जाएगा। कहते हैं गर्म चाय में कौन सा विशेषण है, चाय क्या है, चाय एक विशेष क्या है, चाय एक विशेष है। 23 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। कहते हैं पांचवी कक्षा में पांचवी किस प्रकार का विशेषण है, पांचवी किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, संख्यावाचक। कहते हैं संख्यावाचक। कहते हैं थोड़ा सा पानी लाओ वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कहते हैं मानव संज्ञा। कहते हैं मानव संज्ञा, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण क्या, मानव का मानवता होता है। क्या होता है, मानव का मानवता हो जाएगा। कहते हैं असमान शब्द का सही विशेषण क्या हो जाएगा, असमान शब्द का सही विशेषण आप लोगों के सामने हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने असमानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमानी। ठीक है, कहते हैं 28 का, बोलते हैं मोहन लालची व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण शब्द कौन है, कौन सा है, तो लालची। लालची हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा लालची। ठीक है, कहते हैं 29 में बोला जाता है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्य रूप से, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कहते हैं मेरी गाय सफेद है। इस वाक्य में सफेद, सफेद शब्द क्या है, सफेद शब्द क्या है, सफेद शब्द क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण है। क्या है, विशेषण है। कहते हैं चलिए यहाँ से आप लोगों का खत्म हो गया। कहते हैं अब लोग हम व्याकरण थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं। कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, वर्ण, इसको देखिए, कहते हैं वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता जा सकता है, जैसे अ ई क ख। ठीक है, अ ई क ख। ठीक है, अ ई क ख। ठीक है, कहते हैं आगे, आगे बोला जाता है इत्यादि और भी। वर्णों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है, स्वर वर्ण और स्वर वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है। कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए स्वर का समझिए, जैसे आ, ई, उ, ये सब का क्या है, ये सब खुद बनता है, किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप लोग अ बोलते हैं तो इसमें किसी का उच्चारण स्थान नहीं आता है। जैसे बोलिए क में क हलंत प्लस अ मिलके बनता है क, इसका किसमें किसका प्रयोग है, अ का प्रयोग हो गया है। बिना अ की सहायता से ये क नहीं बन सकता है। ठीक है, कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन में अंतर स्पष्ट करें। कहते हैं अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और हकार जैसी ध्वनि होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का 1 ला, 3 वर्ग 3 रा, 5 वा, वर्ण क ख अंग,
कहते हैं क ग अंग, ठीक है। कहते हैं महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है और हकार ध्वनि ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ख घ, ठीक है। कहते हैं घोष घोष सघोष और अघोष वर्णों से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं, देखिए कहते हैं घोष वर्णों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन या नाद पैदा होता है, उन्हें घोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर क्या होता है? सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी घोष होते हैं, ठीक है। कहते हैं अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का एकला दूरा वर्ण और तलाबी स मूर्धन स दंती स, ठीक है। कहते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाए। कहते हैं दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले नए शब्द को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए छ बनता है किसके मिल से बनता है? क हलंत मिल के बनता है, क हलंत प्लस में स मिल के बनता है, स्र बनता है। कभी बनता है स्र, ठीक है। कहते हैं त्र किसके मिल से बनता है? त हलंत प्लस में र मिल के बनता है त्र, क्या बनता है? त्र, ठीक है। कहते हैं ज्ञ किसके मिल से बनता है? तो ज हलंत प्लस में बनता है ज्ञ मिल के बनता है ज्ञ। कहते हैं स्र किसके मिलता है? तलाबे स हलंत प्लस में र मिल के बनता है स्र, क्या बनता है? ठीक है। कहते हैं आगे अनुनासिक और अनुस्वर में क्या अंतर है? कहते हैं अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, आंख। जबकि अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है और इसके लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा अंत, ठीक है। गंगा अंत जिसके ऊपर में अनुस्वार लगा रहता है उसको किस में रखेंगे? अनुस्वार में रखेंगे। जिसको अनुस्वर बोलते हैं उसको अनुस्वार, जैसे गंगा, ठीक है। चंद्र बिंदु रहेगा तो उसमें क्या किसको रखेंगे? किस में रखेंगे? अनुनासिक में कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक, ठीक है। कहते हैं कंठस्थ ध्वनि किसे कहते हैं? इसका उदाहरण दे, ठीक है। कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के होठों का आपस में स्पर्श होता है, उन्हें दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। दंतस्थ ध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए ऊपर का दांत और नीचे वाला होठ को जो सटाते हैं तो ये इसी को दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ ध्वनि, ठीक है। कहते हैं हिंदी वर्णमाला में व दंतोष्ठ ध्वनि का सबसे प्रमुख उदाहरण है। वह जो है दंतोष्ठ व्यंजन का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? तो वह है, ठीक है। कहते हैं आगे देखिए, कहते हैं संज्ञा की परिभाषा दे और इसके भेदों के नाम लिखे। कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहता है। जैसे राम, कलम, पटना, मिठास। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है। और ये होगा या है द्रववाचक, ठीक है। कहते हैं द्रववाचक, ठीक है। इधर आ गया है द्रववाचक, ठीक है। कहते हैं देखिए संज्ञा की परिभाषा देते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम श्याम नहीं होगा, राम श्याम, सीता, गीता, धरती, आकाश, पाताल, सबको क्या बोल सकते हैं? संज्ञा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संज्ञा बोल सकते हैं। कहते हैं व्यक्तिवाचक संख्या और जातिवाचक संख्या में कहते सोदाहरण
अंतर स्पष्ट, साधारण अंतर स्पष्ट करें। कहते हैं देखिए, व्यक्तिवाचक संख्या से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संख्या से किसी एक व्यक्तिवाचक संख्या का बोध होता है। जैसे गंगा एक विशेष नदी है, गंगा एक नाम है। गंगा गंगा में 2 गो है क्या? जैसे जैसे मान ली नदी, नदी कहने से पूरा नदी का बोध होता है। गंगा एक नदी है, ठीक है। जैसे राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, राकेश होगा, ठीक है। कहते हैं विशेष नदी पटना, पटना एक विशेष शहर है। इसके विपरीत जातिवाचक संख्या से पूरी जाति का श्रेणी का बोध होता है। जैसे नदी कहने से दुनिया की सभी नदियां और शहर कहने से दुनिया के सभी शहर क्या हो जाएगा? एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जातिवाचक कहेंगे। जो केवल एक हो दुनिया में उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। भाववाचक संख्या किसे कहते हैं? इसकी रचना कैसी होती है उसके बारे में हमको स्पष्ट करना है। कहते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष या दशा, स्वभाव या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संख्या कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, सच्चाई। इसकी रचना जातिवाचक संख्या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के प्रत्यय जोड़कर की जाती है। जैसे बच्चा से बचपन, सुंदर से सुंदरता, ठीक है, समझ गए। कहते हैं आगे 11 में द्रव्यवाचक संख्या को उदाहरण सहित समझाया। कहते हैं आगे, कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसा धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा सोना, चांदी, पानी, तेल, घी, दूध, मक्खन, मलाई, ठीक है, चावल, गेहूं। कहते समूहवाचक संख्या की सोदाहरण परिभाषा लिखिए, ठीक है। कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या बोध ना होकर पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे सभा, सेना, भीड़, वर्ग, गुच्छा, ठीक है। देखिए गुच्छा कहने का मतलब जो अंगूर का गुच्छा होता है उसे गुच्छा कहते हैं। जैसे भीड़ में कहने का मतलब जैसे ट्रैफिक होता है उसमें क्या होता है? भीड़ लगता है। वर्ग करने का क्लास में क्या होता है? बच्चे लोग होते हैं। बच्चे लोग क्या होते हैं? भीड़ में एक साथ होते हैं। कहते हैं सभा में बहुत सारा लोग बैठे रहेंगे, इसलिए इसको किस में लेंगे? समूहवाचक में लेंगे। सेना कहने का मतलब होता है एगो सेना नहीं, पूरे सेना का ग्रुपिंग होता है, ठीक है। कहते हैं जातिवाचक संख्या का व्यक्तिवाचक संख्या के रूप में प्रयोग कब होता है? उदाहरण दे। कहते हैं देखिए, कहते हैं इसको इस तरह से बोलना है। कहते हैं जब कोई जातिवाचक शब्द किसी पूरी जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ निश्चित हो जाता है तब वह व्यक्तिवाचक संख्या बन जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है तब वह व्यक्तिवाचक संख्या बन जाता है। उदाहरण, पूरी एक जातिवाचक शब्द है लेकिन वह पूरी जा रहा है। पूरी जा रहा है, क्या वह पूरी जा रहा है? तो कहते हैं वाक्य में इसका अर्थ केवल जगन्नाथपुरी क्या आता है? जगन्नाथपुरी से है। किससे? जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी एक मंदिर का नाम है, ठीक है। कहते हैं अतः यहाँ एक व्यक्तिवाचक संख्या, जगन्नाथ क्या एक व्यक्तिवाचक है, ठीक है। कहते हैं व्यक्तिवाचक संख्या कब जातिवाचक संख्या का रूप ले लेती है? स्पष्ट करें। कहते हैं जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम उसके गुणों या दोषों को प्रकट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह नाम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाता है। उदाहरण, हमारे देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंदो शब्द गद्दारों की पूरी जाति को दिखाता है। किसको? जयचंदो कहने का मतलब होता है जो देश के प्रति गद्दारी करता है उसको बोलते हैं जयचंदो। क्या बोलते हैं? जयचंदो, ठीक है। कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो देखिए विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। कहते हैं जैसे देखिए गुण, दोष, संख्या, परिणाम ये सब बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जैसे देखिएगा, जैसे में देख लीजिए, काला घोड़ा, दयालु राजा, विशेष मुख्यतः
विशेषण के 4 भेद। देखिए यहाँ पे जो काला घोड़ा दिया हुआ है, काला क्या है, विशेषण बता रहा है। घोड़ा कैसा है, काला है। क्या है, घोड़ा कैसा है, काला है। दयालु राजा, दयालु क्या है, दयालु क्या है, दयालु क्या है, दयालु राजा, राजा को बता रहा है दयालु है, बहुत अच्छा राजा है। क्या है, बहुत अच्छा राजा है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, क्या है, गुणवाचक। दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक, तीसरा हो जाएगा परिणामवाचक, चौथा हो जाएगा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, देखिए कहते हैं विशेष और परिविशेषण में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका आंसर देखिए इस तरह से लिख देना है, इस तरह से लिखना है। देखिए विशेषण जिस संख्या का सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जैसे गोरा, गोरा लड़का में लड़का विशेष है। क्या है, लड़का एक विशेष हो गया। लड़का क्या है, गोरा है। लड़का के बारे में विशेष लड़का के बात कर रहा है, लड़का गोरा है। ठीक है, कहते हैं परिविशेषण, परिविशेषण जो शब्द खुद किसी विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे परिविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं बहुत परिविशेषण है। कहते वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, परिविशेषण में आ जाएगा। किस में आएगा, परिविशेषण में। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया बहुत क्या है, एक परिविशेषण है क्योंकि वह विशेषण तेज है। विशेषण सिर्फ तेज है, विशेषण जो है इसमें क्या है, तेज है, लेकिन विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परिविशेषण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिविशेषण। ठीक है, कहते हैं संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में क्या अंतर है, तो इसका देखिए समझिए ध्यान से। कहते हैं जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आम, 10 छात्र, 25 घोड़ा, 30 घोड़ा, 40 घोड़ा, 50 घोड़ा, 10 वो लड़का, 20 वो लड़का, ये सब क्या है, ये सब बताने जाने वाला शब्द है। ठीक है, कहते हैं जिन वस्तुओं, जबकि कहते हैं जिन वस्तुओं को केवल नापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, उनकी विशेषण बताने वाले शब्द को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी। क्या है, 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी। ठीक है, ये समझ गए, 2 लीटर दूध कहने से मतलब क्या हो गया, पर ये किसको बता रहा है, तो ये परिणाम को बता रहा है। जैसे 2 लीटर, 2 लीटर क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी करने से क्या बता रहा है, परिणाम को बता रहा है। कहते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दे, कोई बात नहीं 5 उदाहरण दे देंगे हम। कहते हैं जिस विशेषण शब्द से संख्या या सर्वनाम के गुण या दोष या रंग या रूप, आकार या दशा का स्थान का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान मतलब गुण का बोध कर रहा है, झूठ बोल रहा है दोष का है, कहते हैं लाल रंग का हो गया, पुराना, ठीक है, अस्थावा का हो गया, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तेज भी गुण है। ठीक है, समझ गए, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। कहते हैं सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। जब कोई सर्वनामी क्या है, कहते हैं सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। कहते हैं जब कोई सर्वनामिक शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी ओर संकेत करता है, तो उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है, वह लड़का बुद्धिमान है। क्या है, वो लड़का, यह घर मेरा है, मतलब यह घर मेरा है, निश्चित है कि मेरा है। ठीक है, वह लड़का बुद्धिमान है, मतलब निश्चित है कि वह है। ठीक है, वह लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, कहते हैं यहाँ यह और वह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करता है। किसका काम करता है, यह सर्वनाम होते हुए भी किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। कहते हैं अब लास्ट है, कहते हैं विशेषण शब्द की रचना किन किन रूपों में होती है, तो कहते हैं विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है, आज के लिए खत्म। आप लोग बताइएगा पढ़कर कैसा लगा और कितना सही का ऑब्जेक्टिव किया। 80 का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, आप लोग बताइएगा। और अपना नाम, अपना स्कोर कितना किए हैं और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये भी बताइएगा वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।